महिलाओं को कितनी दिक्कत होती है। जब इस सिचुएशन से मुझे लगता है हर महिलाएं जूझती होंगी, इस सिचुएशन से निपटी। नंद तो नहीं है लेकिन एक मेरी सगी नंद से भी बढ़कर हैं, वो आती हैं, मैं झेलते हैं जो मैंने झेला है। स्पेशली पर्सनली मैं बता रही हूँ और किसी की बात नहीं कर रही हूँ। तो वो आप लोग फेस किए हैं कि नहीं? मैंने फ़र्स्ट टाइम फेस किया है इस चीज़ को। और पतिदेव तो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल हिमाने ब्लॉग। तो रिक्शे पे आ गए हम लोग, निकल चुके हैं और जहाँ हम लोग जाने वाले हैं वहाँ के लिए निकल चुके हैं। घड़ी में बज रहा है 4 और देखते हैं कितने बजे तक पहुँचते हैं और कहाँ जा रहे हैं। आप लोग गैस करिएगा, आगे पूरा ब्लॉग देखेंगे तो समझ ही जाएंगे, लेकिन अभी आप लोग गैस करिएगा। और मैं बस बैठ जाऊँगी, फिर आप लोगों से मिलूँगी। मेरे साथ हैं अने भी बैठे और अने स्कूल गए थे, जब आए हैं उसके बाद खाना पीना हुआ, फिर सारा काम निपटा कर तो मैं आगे बात करूँगी कि जितनी दिक्कतें होती हैं एक महिला के लिए, बहुत सारी दिक्कतें होती है अगर कहीं निकलना है, जाना है तो। जय हो मैया। तो चलिए बस बैठ जाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं अपने घर और मैं बताऊं मैंने ब्लॉग नहीं शूट किया है क्योंकि कोई आया था घर में और मैं शूट नहीं कर पाई। आई तो और चाय नाश्ता हो गया है। तो मैं बताऊं मैं घर आई हूं अपने। आप लोगों को पिछले ब्लॉग में जैसे कि मैंने बताया था कि मैं कहीं जाने वाली हूं तो कल है हमारे यहाँ फंक्शन। वो फंक्शन आप लोग देखिएगा, एंजॉय करिएगा, तो वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। और मैं बताऊँ कि अभी आगे मैं आप लोगों से बात करूँगी कि हम महिलाओं को क्या दिक्कत होती है और हम लोग किस दिक्कतों से आगे निकलते हैं, कैसे लड़ाई करते हैं, हर चीज़ वो सब आप लोगों से शेयर करेंगे। और हमारी मम्मी हंस रही हैं, हमारी मम्मी चावल बिन रही है। जैसा कि आपको बताया कल फंक्शन है तो कल की तैयारी कर रही है हमारी मम्मी। और मेरी छोटी भाभी है, बड़ी भाभी नहीं है। बड़ी भाभी कहीं गई हैं, अभी अपने मायके गई हैं क्योंकि बड़ा वाला भाई भी आया है हमारा। तो जैसा कि आपको पता है कि मतलब मैंने बताया कि आपको फंक्शन है कल, तो बड़ा वाला भाई भी आया है और परसों 19 को रक्षाबंधन है, तो इस वजह से। और तो चलिए मैं नहा धो के पूजा पाठ कर लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। गणेश देवा माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र दे निर्धन को माया, सूर श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। माता तू ही है पाताल निवासनी, तू ही है शुभ दाता कर्म प्रभा प्रकाशनी, जगनिधि की त्राता। जय लक्ष्मी माता दुर्गा रूप निरंजन, सुख संपत्ति दाता, जो कोई तुमको ध्यावत रिद्धि सिद्धि पाता। ओम जय लक्ष्मी माता तुम बिन यज्ञ ना। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा कि मैं पूजा पाठ करी और दिया जला दिया बाहर भी और मंदिर में भी। तो क्योंकि आज शुक्रवार था और मैं फास्ट तो नहीं रखी हूँ, लेकिन जो है पूजा पाठ तो करना बनता है। और भाभ्या बना रही है चाय। तो मैं बताऊँ बच्चा ऑफिस से आ गए, घड़ी में बज रहा है 8 और यहाँ पर लेकर आए हैं समोसा, तो हम लोग खाने जा रहे हैं समोसा। बच्चा आ चुके हैं ऑफिस से तो वो रेस्ट कर रहे हैं, तो हम लोग समोसा खाते हैं। आप लोग भी आइए, समोसे की पार्टी हो रही है किचन में। और आप लोग देख सकते हैं कि ये मेरा लकी किचन है। तो मैं बताऊँ कि मैं किचन में आ गई हूँ क्योंकि मम्मी को खाना है मेरे हाथ का भरता और मैं यहाँ पर भून रही हूँ बैगन। आप देख सकते हैं, तो मेरे यहाँ बैगन ऐसे ही भून के मैं बनाती हूँ, तो मम्मी बोली ऐसे ही बना दो। और भाभ्या उधर अपना लहसुन छील रही है और सब काम कर रही है, जो भी मुझे चाहिए उस ज़रूरत है वो कर रही है। और मैं यहाँ बैगन भून रही हूँ। आलू चढ़ा दिया है, आलू उबल रही है और आलू उबाल कर और बैगन भून कर बनाते हैं, क्योंकि अगर आग होता तो बैगन आलू भी भून लेते तो बहुत टेस्टी बनता। तो आज के खाने में यहाँ पर मायके में मम्मी ने कहा क्या बन जाए, तो मैंने कहा भरता रोटी बन जाए, क्योंकि कल जैसा कि मैंने बताया कल कुछ है तो कुछ ना कुछ तो खाना वैसे बनना ही है भारी, मतलब जैसा पूड़ी सब्जी। तो इस वजह से आज मैंने मम्मी से कहा कि दाल चावल सब्जी रखा हुआ है, उसके बाद भरता रोटी बन जाएगा तो सब लोग खा लेंगे। और अभी तक मेरी बड़ी भाभी नहीं आई हैं, तो वो आती हैं तो उन लोगों से मिलवाते हैं और देखते हैं। ज़्यादा रात हो जाएगी तो आप कल के ब्लॉग में देखिएगा उन्हें। कल के ब्लॉग में आप देख पाएंगे कि वो अभी नहीं आई हैं, बड़ा वाला भाई और बड़ी वाली भाभी। तो छोटे वाले भाई से आप लोग मिले। तो चलिए बैगन को भून लेते हैं, फिर आराम से आप लोगों से बातें करते हैं। अने वहाँ पर खा रहे हैं समोसा नानी के साथ, नानी लेटे लेटे उनको सब खिला रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ।
यहाँ पर ये आप देख सकते हैं भाभी ने निकाल दिया। तो ये कमल गट्टे की सब्ज़ी है, मम्मी ने कहा तुम्हारे लिए बचा दिए थे। और ये दाल है, दाल थोड़ी गाढ़ी हो गई है, कड़ी की तरह फ्रिज में थी। और ये कमल गट्टे की सब्ज़ी है, आटा बचा हुआ है। और यहाँ पे आलू चढ़ी हुई है और ये बैगन मैं भून रही हूँ। और यहाँ पर धनिया टमाटर को भी भूनना ही है। अभी फ्रेंड्स हम आ गए हैं यहाँ पे रूम में। तो रूम भी आप देख लीजिए, ये सोनाली का रूम है। जैसा कि आप लोग जानते हैं हर वीडियो यहाँ पे शूट होता है। मेरे मैके के घर से तो मतलब आप लोग वाकिफ़ हो ही चुके हैं। अभी मैंने अपने घर का, ससुराल वाले घर का होम टूर नहीं कराया है, यहाँ का भी नहीं कराया है, करा दूँगी। टाइम मिलेगा तो इसी बार करा दूँगी होम टूर। और क्योंकि पूरा घर तो नहीं देखें, लेकिन कुछ कुछ रूम आप देखे हैं, बैकग्राउंड से आपको पता ही चल जा रहा होगा। तो मैं बताऊं कि बैगन हमारा भुन गया है, टमाटर भी भुन गया, आलू बॉईल हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। तो मम्मी को अभी भूख नहीं है क्योंकि भैया समोसा लाया था तो सब लोग समोसा खा लिए थे। और अभी सोनाली आई नहीं है तो इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन मैं बताऊं 8:30 हो गया, अभी नहीं आई हैं। तो वो फ़ोन आया था तो वो मौसी के यहाँ चली गई हैं, क्योंकि आप लोगों को पता है बड़ा वाला भाई मुंबई में रहता है। तो वो आता है तो सबसे मिलने जाता है, और मिलना भी ज़रूरी है, सबसे टर्म्स बने होने चाहिए, क्योंकि मौसी हमारी बहुत प्यार करती हैं। और मैंने हर ब्लॉग में कोशिश की है आप लोगों को दिखाने की, जब भी मैं उनके यहाँ गई हूँ या वो यहाँ आई हैं स्पेशली। नाम नहीं बताऊँगी, फिर से कभी बता दूँगी। तो मैं बताऊँ मैं किस मैटर पे आप लोगों से बात करना चाह रही थी। आज का मैटर है कि हम महिलाओं को कितनी दिक्कत होती है जब हम निकलने वाले होते हैं अपने मायके के लिए। जैसा कि आपको पता है रक्षाबंधन है, वो सीरियस मैटर है। तो मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ, औरों का नहीं जानती हूँ, लेकिन मुझे पता है हम जैसी जो हाउस वाइफ होंगी, महिलाएं होंगी, हमारी माताएं बहनें होंगी, वो समझ सकती हैं कि अगर आपको रक्षाबंधन में आना है तो आपको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आप अपने मन मुताबिक कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो मैं बताऊँ, पतिदेव से मैं कह रही थी मुझे जाना है, तो वो बोले रक्षाबंधन वाले दिन चली जाना। लेकिन मैं बताऊँ कि जैसा कि कल मेरे यहाँ फंक्शन है, क्या है वो बाद में आपको पता चलेगा। तो मुझे आना था, मेरा भी मन लग रहा था, मेरे लड़के का भी मन लग रहा था, क्योंकि ज़्यादा दूर तो नहीं है। जैसे कि दीदी मुंबई में है तो बहुत दूर है तो वो नहीं आ सकती, लेकिन मैं पास में हूँ, सुल्तानपुर में, तो मैं आ सकती हूँ। तो मैंने पतिदेव को मनाया, फिर पतिदेव से कहा कि मुझे जाना है। और उसके बाद जो है किसी तरीके से, फिर मैं बताऊँ इस सिचुएशन से मुझे लगता है हर महिलाएँ जूझती होंगी, इस सिचुएशन से निपटती होंगी। तो मैं आर्ग्यूमेंट करके नहीं आती हूँ और ना ही मैं बहस करती हूँ, बस मैं पतिदेव को मनाती हूँ कि मुझे जाने दीजिए, मेरा मन है। तो पतिदेव मेरे समझ जाते हैं, ये बात तो है। और ये मेरे पूरे घर वाले, मेरे रिलेशन वाले, मेरी बहन, मेरी मम्मी, सब ये कहते हैं कि मतलब मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। कि आप लोग देखते होंगे कि वो कहीं नहीं जाते हैं, कहीं भी नहीं जाते हैं। वो रीज़न आपको जब आप लोगों से मैं किसी दिन मूड होगा तो बताऊंगी वो क्यों नहीं जाते हैं कहीं। लेकिन मुझे और मेरे बेटे को वो हर जगह एंजॉय करवाते हैं, हर जगह भेजते हैं, जितना पॉसिबल है वो करते हैं। ये मैं जानती हूँ उनकी मजबूरी होगी कोई, तभी वो नहीं आने दे रहे थे। लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने कुछ सोचा होगा तो फिर भेज दिया। और मैं आज उन्हीं की बदौलत यहाँ बैठी हूँ अपने मायके में, और मुझे आज बहुत खुशी हुई मैं यहाँ आई। तो मैं बताऊँ और क्या प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि आपको आना है तो पहली बात तो आप माइंड मेकअप करिए। घर वालों को, सास है, ससुर है, जेठ है, जिठानी है, जो भी आपके ऊपर है, मतलब मेरे तो सास ससुर नहीं है, लेकिन पति है मेरे हेड। तो हेड है पति, तो पति से ही परमिशन लेंगे। तो मैं बताऊं कि सास ससुर से परमिशन लेना, और क्या बताऊं, कुछ बोलने लायक नहीं है। फिर मैं बताऊं कि फिर उसके बाद क्या हुआ था कि आपको आना है तो आपको सारे घर के काम निपटाने हैं, और ध्यान देना है कि क्योंकि पति का भी त्यौहार है भाई, उनकी बहन भी आएगी। तो मेरी नंद तो नहीं है, लेकिन एक मेरी सगी नंद से भी बढ़कर है, वो आती हैं, मैं बचपन से ही राखी बांध रही है मेरे पति देव को। तो वो मेरा ब्लॉग देख रही होगी, उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि अभी मैंने उनसे परमिशन नहीं ली है कि भाई मैं आपका ब्लॉग में नाम ले सकती हूँ कि नहीं। तो इस वजह से नहीं ले सकती नाम, लेकिन हाँ वो बचपन से राखी बांधती है और बहुत प्यार करती हैं। तो मैं उनको कल फ़ोन करके स्पेशली बता दूँगी कि मैं यहाँ हूँ, राखी वाले दिन मैं पहुँच जाऊँगी। तो मैं बताऊँ तो आने से पहले फिर पैकिंग करना है वो अलग है। उसके बाद पति की भी पैकिंग, मतलब पैकिंग क्या, सामान व्यवस्थित रखना है क्योंकि पति को ढूंढना ना पड़े। और उसके बाद सारा सब कुछ व्यवस्थित, मेरे लिए तो जान लीजिए बहुत दिक्कत होती है। और इसी वजह से मैंने सुबह से ब्लॉग नहीं शूट किया। मैंने जो है बस में जब मैं रिक्शे बैठी तब मैं इत्मीनान से आप लोगों से बातें की, बताई, मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया। और इस वक्त 8:30 बज रहा है। तो छोटा सा ब्लॉग है, आप लोग देखिएगा। और मेरी बात सही लगी है तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये जो हम लोग सिचुएशन झेलते हैं, जो मैंने झेला है, स्पेशली पर्सनली मैं बता रही हूँ और किसी की बात नहीं कर रही हूँ, तो वो आप लोग फेस किए हैं कि नहीं। मैंने फ़र्स्ट टाइम फेस किया है इस चीज़ को।
और पतिदेव तो मेरे ब्लॉग देखेंगे ही देखेंगे, और मेरे रिश्तेदार भी देखेंगे, मेरे घर वाले भी देखेंगे, जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, मुझसे प्यार करते हैं, वो ब्लॉग देखेंगे। तो चलिए, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा है। बस मैं इसी मैटर पर बात करना चाह रही थी कि हर महिलाओं के साथ ये दिक्कत आती है, और क्यों आती है वो भी मैंने बता दिया। क्योंकि भाई हम हाउस वाइफ हैं, हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है बच्चे की पढ़ाई। तो मैं बताऊं कि मैं क्यों निकली, क्योंकि अनय के सर भी नहीं आ रहे थे, उनको बुखार आ रहा है, और प्लस कल सैटरडे है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि आज मैं आई हूँ, फ्राइडे है, तो ये ब्लॉग कल पड़ेगा। तो मैं बताऊं कि अनय की पढ़ाई का नुकसान भी नहीं होगा। मंडे को मैं पहुंच जाऊंगी, ट्यूसडे को अनय स्कूल ज्वाइन कर लेगा, ट्यूशन ज्वाइन कर लेगा। तो मैंने पतिदेव से कहा कि मैं कोई नुकसान नहीं करा के जा रही हूँ, अनय की ना पढ़ाई नुकसान हो रही है और ना ही कोई चीज़ नुकसान हो रही है। तो इस वजह से मैं आई हूँ। तो आई होप आप लोग को मेरी फीलिंग्स समझ में आ गई होगी मेरे। और सोनाली अभी तक नहीं आई है, तो कोई बात नहीं, एंजॉय कर ले, उनका पति आया हुआ है इस समय। तो चलिए, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, अच्छा सा ब्लॉग लेकर आएंगे। कल वाले ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि मैं किस वजह से आई हूँ, भाग कर, दौड़ कर, और पतिदेव को मना कर किस वजह से आई हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।